हालात बदलेंगे? देखो, देश के हालात बदलने वाले हैं। ये सबको महसूस हो रहा है कि पिछले 10 साल वाले हालात अब आगे नहीं चल सकते। लोकतंत्र का जिस तरह से गला घोंटने का प्रयास किया है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी देश में लगाने की कोशिश, छोटे दुकानदार से लेके ऊपर तक सब पर दबाव दमन चल रहा है। किसी के यहाँ सर्वे टीम भेज देंगे, किसी को कहीं जीएसटी में फंसा देंगे, किसी के ऊपर कोई और इंस्पेक्टर राज चला देंगे। तो हर एक को इन्होंने दबाकर कोशिश की है, ना कि विकास करके या लोगों का दिल जीत के। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हमें लोगों का आदर रखना चाहिए। लेकिन माहौल ठीक लग रहा है लोगों में भी और हमारे वर्कर्स में भी। सबको अब इंतज़ार है पोलिंग डे का और लोगों ने मन बना लिया है। और दिन ब दिन जिस प्रकार से भाजपा का ग्राफ गिर रहा है, और आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के भी अब लेटेस्ट भी जो मतलब कभी टेंट की, कभी मंगलसूत्र की, कभी भैंसों की, मतलब ये हो क्या रहा है देश को कि देश के शीर्ष नेता जब ऐसी बात करें जो देश चला रहे हैं, तो लोग ये समझते हैं कि कभी गंभीरता विकास के बारे में भी आएगी क्या। मैम, एक सवाल उठाया है केजरीवाल जी ने कि 75 साल हो जाएंगे तो नेता बदल जाएंगे बीजेपी में, अगले जो प्रधानमंत्री होंगे अमित शाह होंगे, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, ये अलग बातें हैं, उनके केजरीवाल जी का ओपिनियन है लेकिन ये भी तो बात है ना कि भाजपा ने खुद कह रखा है उनका, या जो भी स्टैंड रखा है अब तक, कहा हो ना कहा हो, अभी तक तो स्टैंड रखा है ना 75 साल का। अब देखते हैं आगे रखते हैं कि नहीं। कांग्रेस का स्लोगन है हाथ बदलेगा हालात, कितने हालात बदलेंगे? देखो, देश के हालात बदलने वाले हैं। ये सबको महसूस हो रहा है कि पिछले 10 साल वाले हालात अब आगे नहीं चल सकते। लोकतंत्र का जिस तरह से गला घोंटने का प्रयास किया है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी देश में लगाने की कोशिश, छोटे दुकानदार से लेके ऊपर तक सब पर दबाव दमन चल रहा है। किसी के यहाँ सर्वे टीम भेज देंगे, किसी को कहीं जीएसटी में फंसा देंगे, किसी के ऊपर कोई और इंस्पेक्टर राज चला देंगे। तो हर एक को इन्होंने दबाकर कोशिश की है, ना कि विकास करके या लोगों का दिल जीत के। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हमें लोगों का आदर रखना चाहिए, लेकिन वो इस भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में नहीं है। पिछले दिनों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी आग लगी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या अब इस चीज़ की तो इंक्वायरी होना चाहिए ना। नहीं, देखो, वर्सेस नहीं, मैं तो अपनी पार्टी की सिपाही हूँ। मैं अपनी पार्टी की सिपाही हूँ और पार्टी का हिस्सा हूँ, तो मैंने तो कभी इस तरह से अपने बारे में सोचा नहीं है, पर लोगों का प्यार मुझे ज़रूर मिल रहा है। हाँ, बड़ा अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है। अब देखो उसमें क्या निकलती है बात। मोदी या कोई भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनकी स्टेज में कभी भी रोजगार की बात नहीं होती, विकास की बात नहीं होती, लेकिन धर्म की बात होती है, हिंदू मुस्लिम की होती है। किस तरीके से देखते हैं देश? आप ये देखिए ना, 10 साल बाद भी ये बात करते हैं, जबकि धर्म की बात आप ना तो किसी के दिल से निकाल सकते, ना उनके दिल में घुसा सकते। ये सब का मामला होता है और हर एक की अपनी आस्था है धर्म के नाम पर। लेकिन भाजपा की ये आदत हो गई है और इनकी राजनीति इस पर आधारित है कि धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जाए। आप वक्तव्य देख लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के देख लीजिए, और वही नीचे तक वो बात फॉलो करते हैं। तो देश को आप मानसिक रूप से बंटवारा ना करिए। यूपी के सीएम आदित्य योगीनाथ भी सिरसा आ रहे हैं, 20 तारीख को रैली करेंगे। क्या लगता है कि कुछ हालात बदल पाएंगे? आपने देखा कि यूपी में भी उनका वो बात नहीं रही। यूपी में ही कितनी ऑपोजिशन मिल रही है, यहाँ आके क्या बांटेंगे? दोनों इलेक्शनों में आए हो, मेरी याद आई, मैं गई थी, एक्चुअली मैं गई थी 76 में, मैं रणदीप के चुनाव में गई थी, लोगों को याद था। तो मेन बात ये है कि ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਖੈਰੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖੈਰੇ ਘਰ